नमस्कार दोस्तों। हाथों में हथकड़ी और सपने जमीन पर। किसी ने गहने बेचे, किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने सारी जमीन बेच दी। और सब कुछ बेचकर एक बेहतरीन जिंदगी, एक अच्छी नौकरी, परिवार का पेट पालने की तलाश में अमेरिका चले गए। पर आज हालात क्या हैं? अमेरिका से जंजीरों में जकड़कर जो हमारे सैकड़ों भाई बहन वापस आए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, दिल्ली से, देश के अन्य हिस्सों से, उत्तर प्रदेश से, उनमें से एक पंजाब के हमारे साथी हैं हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह की दर्द की दास्तां 7.25 लाख भारतीयों के दर्द की दास्तां है, जो आज अमेरिका में या तो डिटेंशन सेंटर में हैं या फिर उनके सर पर तलवार लटकी है कि उन्हें हथकड़ी लगाकर वापस भेजा जाएगा। भाई हरविंदर पंजाब के होशियारपुर के ताहिली गांव के रहने वाले हैं। इनके साथ कैसे धोखा हुआ और बेकसूर होते हुए भी पांव और हाथ में हथकड़ी लगाकर इन्हें कैसे अपमानित किया गया है, ये सारी दास्तां इंडियन एक्सप्रेस अखबार से साझी की है। अखबार से बात करते हुए भाई हरविंदर ने बताया कि अमेरिकी सेना के जिस विमान से हमारे 104 भारतीय भाइयों और बहनों को वापस भेजा गया, उसमें नर्क से भी बुरा हाल था। हाथ में हथकड़ी, पैर में जंजीर, और जहां बैठे हैं वहां से 1 इंच इधर उधर हिलने की इजाजत नहीं। बाथरूम तक जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे मोदी जी के मित्र ट्रंप के सैनिक। 40 घंटे से ज्यादा एक नर्क से भी बुरी स्थिति से हमारे भारतीय भाई बहनों को गुजरना पड़ा। उसमें हमारी 19 बहनें भी शामिल थी, 13 मासूम बच्चे भी। किसी के साथ कोई रियायत नहीं दिखाई अमेरिकी सैनिकों ने। सबके साथ ऐसा व्यवहार मानो भारत के हमारे नागरिक, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे आतंकवादी और उग्रवादी हो, जबकि वे सब वक्त के मारे हैं, हालात के मारे हैं। मोदी सरकार के हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के मारे हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मोदी झांसे के मारे हैं। हर हाथ को रोजगार, यही है मोदी सरकार के जुमलों के मारे हैं। हरविंदर की दर्द भरी दास्तां पर वापस आ जाइए, क्योंकि ये हर भारतीय की, 7.25 लाख भारतीयों की दास्तां है। परिवार के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और दूध बेचकर हरविंदर बुजुर्ग माता पिता और 2 मासूम बच्चों का पेट पालते थे। यानी सालों से महंगाई डायन से जूझते रहे। 85 साल की उम्र में माता पिता को खेत में मजदूरी करते और दोनों बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते देखकर हरविंदर ने साल 2024 में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अमेरिका जाकर 4 पैसे कमाने का फैसला, लेकिन किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से। जमीन गिरवी रखकर और ब्याज पर कर्ज लेकर पूरे 42 लाख उस शख्स को दिए जिसने उसे अमेरिका भेजने का वादा किया था। लेकिन वो वादा भी मोदी जी के वादा जैसा ही निकला। सीधे साधे हरविंदर को अमेरिका जाकर पता चला कि उसके साथ बड़ा धोखा हो चुका है। लेकिन अब 4 पैसे कमाकर हिंदुस्तान वापस भेजकर परिवार का पेट पालने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था उसके पास। हरविंदर मेहनत मजदूरी करता, कर चुकाने और परिवार पालने की कोशिश करता कि इतने में ही मोदी जी के महान मित्र श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत उनके सिर पर आ गई और 7.25 लाख भारतीयों के सिर पर आ गई। अमेरिका से अपमानजनक तरीके से वापस भेजे बाकी भारतीयों की भी कमोवेश यही दास्तां है। हिंदुस्तान की बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होकर किसी तरह अमेरिका पहुंचे
लेकिन अब जो वहां उनके साथ व्यवहार हो रहा है वो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। हां, भक्त लोग, मोदी जी के समर्थक, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया इलीगल क्यों गए, अब वापिस आ जाइए। मैं आपसे ये पूछता हूं, अमेरिका में ओरिजिनल नागरिक बाशिंदा है कौन? वो तो केवल रेड इंडियंस हैं। अमेरिका का तो हर नागरिक विदेश से, दूसरे देशों से, यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से वहां गया, वहां मेहनत की, उस मुल्क को अपना आशिया बनाया, वहां हुनर दिया, गुण दिया और उस मेहनत से ये मुल्क आगे बढ़ा। ये मान लीजिए कि वो मजबूरी में रोटी और रोजगार की तलाश में वहां चले गए, पर वो वहां काम करने गए हैं, आतंकवाद फैलाने नहीं गए, उग्रवाद फैलाने नहीं गए। क्या हिंदुस्तान की मोदी सरकार उनको यहां रोजी रोटी और सम्मानजनक रोटी दे सकती तो वो वहां जाते ही क्यों? वो सारे भक्त जो 7.25 लाख भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो अमेरिका से वापस आ रहे हैं, उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं उनका खुद का भाई, बहन, बेटा, बच्चा होता तो उनके मन पर क्या बीतती। मोदी जी, अब ये पता चला है कि हजारों भारतीयों को अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में रखा है। वहां उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। आप इसका अनुमान भारतीयों की उन तस्वीरों से लगा सकते हैं जिनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर। ये तो कैमरे में कैद हो गई, पर डिटेंशन सेंटर के बंद कमरों में हमारे भाई बहनों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा होगा उसकी खबर नहीं। मोदी जी, अब पता चला है कि अगले सप्ताह आप अपने महान मित्र डोनाल्ड ट्रंप जी से मिलने वाले हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ा भी हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान का ख्याल है, तो पहले की तरह लपक कर ट्रंप के गले मत लग जाइएगा। ट्रंप की आंखों में आंख डालकर पूछिएगा कि आखिर किस हक से अमेरिका ने हमारे भारतीय भाई बहनों को हथकड़ी और जंजीरों में जकड़ने की जरूरत की है। ट्रंप भक्ति में यह मत भूलिए कि आप और मोदी सरकार हिंदुस्तान की प्रतिनिधि है। आप 144 करोड़ हिंदुस्तानियों के नुमाइंदे हैं जिन्होंने कभी किसी के सामने अपनी नजर झुकाना नहीं सीखा है। मोदी जी, आपके मित्र ने तो हिंदुस्तान के स्वाभिमान को हथकड़ी और जंजीरों में जकड़ने की जरूरत की है। अब अगर दिखा सकते हैं तो उस अमेरिकी सरकार को अपनी 56 इंच की छाती दिखा दीजिए। 56 का नहीं दिखा सकते तो कम से कम उतने इंच की छाती जरूर दिखाइए जो आपके पास है। अगर कोलंबिया जैसे छोटे मुल्क की राष्ट्रपति, वहां की प्रधानमंत्री अगर अमेरिका से ये कह सकती है कि खबरदार हमारे कोलंबिया के वासियों से ये दुर्व्यवहार किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री मोदी जी और मोदी सरकार चुप क्यों है? और क्या कर रहे हैं श्रीमान नायब सैनी, जहां हरियाणा के नागरिकों को इस दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है? क्या कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री? क्या कर रहे हैं भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री? क्यों आप राजनीति से ऊपर उठकर विरोध दर्ज नहीं करवा सकते? ये सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं, ये भारत के और भारतीयों के स्वाभिमान का सवाल है। और इस कसौटी पर मोदी सरकार को और देश को, हमारे भारतीय भाई बहनों और बच्चों की रक्षा के लिए खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो ना तो ये 7.25 लाख भारतीय, ना इनका परिवार, ना इतिहास और ना समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी, इसलिए उठिए, राजधर्म निभाइए, सीना चौड़ा करिए, 144 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की रक्षा कीजिए, आंखों में आंख डालिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।